अभी ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया का ये वीडियो सामने आया जिसमें लोग वहां पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ब्रिटिश एम्पायर को वापस लाओ, और स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया और कहा कि भाई हम किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं जब से ब्रिटिश एम्पायर ने हमको छोड़ के गए हैं। सी दिस वीडियो। I want to talk about this as well because it drives me nuts that we educate people that the empire was bad. I'm all for it. Let's start a new movement. Bring back the British Empire. Bring it back. You look at countries like Zimbabwe. You look at countries in Africa like Uganda where they decolonized, as James says, disastrous results. You look at countries like India and Pakistan, which have struggled since the colonial era. It's fine. It's fine to say there were bad things that happened. Of course, there were bad things that happened. But look at the rule of law, the establishment of infrastructure, and so on. And look at the opposite that has happened since the British Empire withdrew. But not only that, Rowan, the British Empire was a great engine of civilization. Absolutely. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जिनके खुद के घर में अंधेरा होता है ना, वो दूसरों घर में जाके दिया नहीं जलाते। चलिए इस शॉर्ट वीडियो में यूके वर्सेस इंडिया को कंपेयर करते हैं हर लेवल पे कि भाई हम इनसे कितना ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और ये किस तरह से अपने ब्रिटिश एम्पायर को वापस लाने वाले हैं। देखो यार, थोड़ा सा लगना तो इनकी बनती, क्योंकि जिस देश को गुलाम मानते थे वो मात्र 75 सालों में इनसे हर लेवल में आगे निकल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्री हो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। देखिए अब ये तो सभी जानते हैं कि भाई इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ, तो वहीं पे यूके एक नंबर खसक के अब 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रह गया है। और डेफिनेटली अगर आप 2030 तक की बात करेंगे ना तो यूके 4.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा और इंडिया वहीं भी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक 8.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। हाँ, पर कैपिटल जीडीपी की बात की जाए तो ये $47,000 यूके में बैठता है और यहाँ पे इंडिया के लिए $2,500 बैठता है। मगर आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि भाई हमारी आबादी 140 करोड़ है और इनकी आबादी मात्र 6.6 करोड़ है और अभी हम अपने डेवलपिंग फेज में ही हैं और ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एवरेज पर पर्सन सैलरी अगर आप पूरे इंडिया में निकालेंगे तो 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 32,840 रुपए है और वहीं पे यूके में पर पर्सन सैलरी जो एवरेज वहां पे कमाता है इंसान वो 2 लाख रुपए पर पर्सन है। ये डेफिनेटली 5 से 6 गुना ज़्यादा आपको दिखाई दे सकती है। आप सोचेंगे कि यार बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो मगर आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि भाई वहाँ पे कंपेरेटिवली महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे आप एक वाटर बॉटल 20 रुपये खरीदते हैं वहाँ पे यही बॉटल आपको यूके में 100 रुपये में मिलेगी। और खाने के रूप में सबसे सस्ते ऑप्शन के रूप में 100 से 200 रुपए में एक इंसान पर डे का खाना खा सकता है, वहीं पे यूके में सबसे सस्ते ऑप्शन के रूप में आपको तो भी 1200 से 1300 रुपए खर्च करना पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस की बात की जाए तो इंडिया में जहां पे आपको 104 रुपए पर लीटर एवरेज पूरे इंडिया में पेट्रोल मिल जाएगा, वहीं पे एवरेज बात की जाए पेट्रोल प्राइस की यूके में तो वो 155 रुपए बैठता है। इंटरनेट में भी अगर पर जीबी डेटा की कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भी ना यूके में आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जहां पे इंडिया में आपको 1 GB डेटा सिर्फ 14 रुपए में मिल जाता है एवरेज, तो वहीं पे आपको यूके में पर जीबी के लिए 530 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर हाउस रेंट की बात की जाए तो इंडिया में जो छोटे शहर होते हैं वहां पे 5 से 8 हजार रुपए में आपको 1 BHK मिल जाएगा और बड़े शहरों में जाएंगे तो 10 से 20 हजार रुपए में आपको रेंटेड फ्लैट मिल जाएंगे। मगर वहीं पे अगर आप यूके में जाते हैं तो आपको इसी चीज के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फूड, रेंट, इंटरनेट, लग्जरी, मेडिकल फैसिलिटी, जितनी भी सारी चीजें हैं ना वहां पे आपको पैसा भी उनके लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे 40,000 रुपए वहां के ऑलमोस्ट 1-2 लाख रुपए के बराबर ही पड़ेंगे। और मिलिट्री बजट की बात की जाए तो 2014 के बाद से जहां पे इंडिया का मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, आज हम जहां पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे मिलिट्री में ऊपर खर्च करते हैं $76 बिलियन और यूके वहां पे 4th नंबर पे आता है $68 बिलियन खर्च करता है जो। और अगर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मतलब स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जहां पे हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं 14.5 लैक्स की स्ट्रेंथ के साथ, वहीं पे यूके 22nd नंबर पे आता है 1.94 लैक्स के साथ। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना जिसको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री की फाइटिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से रैंकिंग की जाती है 142 कंट्री में से, जहां पे हम 4th नंबर पे आते हैं 0.097 की रेटिंग के साथ। वहीं पे यूके जो है 8वें नंबर पे आता है 0.13 रैंकिंग के साथ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यहाँ पे जो देश ना 0 के जितना ज्यादा पास होता है उसको उतना ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई चाइना, रशिया और यूएसए से कोई कंपैरिजन तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये बता देना।
अगर यूके की इकोनॉमी में ही ब्रिटिश इंडियंस के इम्पैक्ट की बात की जाए तो इनकी जीडीपी का टोटल कंट्रीब्यूशन 85 बिलियन जाता है और वहीं पे ब्रिटिश इंडियन टैक्स के रूप में यूके को 1.7 बिलियन डॉलर पे करते हैं। और ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आप वर्ल्ड की जिस भी बड़ी कंपनी का नाम लेंगे वहां का सीईओ इंडियन ओरिजिन का ही है, चाहे वो ट्विटर हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पैलो अल्टो हो, एडोबी हो, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। वहीं पे इन्हीं के यूके में इंडियंस मात्र 2.5% है, मतलब 14 से 15 लाख, मगर ये लोग जितनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं ना उतने यूके के लोग तक नहीं करते हैं। और वहां पे ना सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। ब्रिटिशर्स भी इंडिया में कुछ ऐसे ही आए थे ना व्यापार करने के नाम से, समझ रहे हो? ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के सर्वे की बात की जाए तो जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर नेताओं में हमारे यहाँ के पीएम मोदी जी कई सालों से नंबर 1 पे हैं। वहां पे इनके यहाँ का कोई नेता उस लिस्ट में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये लोग ना अभी भी राजा रानी का खेल खेल रहे हैं और हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। और यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी आर्थिक मंदी में है, जहां पे इन्फ्लेशन 10% के पास पहुंच गया है और वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। लोगों का रहना वहां पे मुश्किल हो गया, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे इंडिया में इसका कोई असर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी पेंडेमिक के बाद थोड़ा नीचे गई थी, मगर बहुत तेज़ी से ऊपर आ गई थी और इन्फ्लेशन भी अभी वॉर के कारण और क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के कारण डेफिनेटली बढ़ा है, मगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हम इससे भी उबर जाएंगे। और जिस क्रिकेट को इन्होंने इन्वेंट किया वहां पे भी ये नंबर 1 पे नहीं आती। वहां पे इनकी नेट वर्थ मात्र 2100 करोड़ है और इंडिया की नेट वर्थ बीसीसीआई की 18,000 करोड़ है। मतलब ईसीबी से बीसीसीआई की जो नेट वर्थ है वो 9 गुना ज्यादा है। और अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आईसीसी में टोटल रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में इंडिया 60% देता है और वहीं पे जो यूके है वो 23% देता है। यहाँ पे भी हम उनसे 3 गुना ज्यादा है। इसलिए तो आईसीसी बीसीसीआई को स्पेशल एडवांटेज, विंडोज और प्रेफरेंस देता है। और अब इतनी बात हो रही तो आपको एक और चीज बताता हूं जो वर्ल्ड में एकमात्र सिर्फ हमारे पास है, उसको कहा जाता है यूपीआई, जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट, फास्टेस्ट और फ्री है। ये वर्ल्ड में किसी और देश के पास नहीं है, जो कि सिर्फ एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऑपरेट हो जाता है। और इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है ना, ये ब्लॉकचेन से भी ज्यादा फास्ट है। अब इसको 30 से ज्यादा देश अपनाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली वेस्टर्न मीडिया और पूरा वर्ल्ड इंडिया के प्रेजेंस के डोमिनेंस एंड पावर को समझता है, इसलिए भी थोड़ा बहुत इनके दिमाग में हेट रेट और रेसिज्म देखने को मिल जाता है। क्योंकि कुछ साल पहले तक जहां पे इंडिया सारे देशों का अप्रूवल और सपोर्ट चाहता था, अब ये सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं। मेन कारण इसका ये भी है क्योंकि ना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इंडिया की है। जी हाँ, जो कि यूके से 2 गुना ज्यादा है। तो डेफिनेटली जब वो इस टाइप की चीजें बोलते हैं, बयान देते हैं या फिर ऐसा कुछ न्यूज बनाते हैं तो उनका शेयर बढ़ता है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है और वो वायरल होते हैं, विवादों में आते हैं। और डेफिनेटली हमें भी जरूरत है अपनी आवाज और अपनी इंडिया की सभ्यता, ग्लोरी को बाहर तक पहुंचाने की, क्योंकि ये काम हमारे यहाँ की मीडिया के बस की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो टीआरपी के लिए जीता है। कोई भी देश कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, वहां पे सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी भी हम यूके और कई देशों से बहुत ज्यादा पीछे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कई लेवल्स आते हैं। बट ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि भाई आज से जो 5 से 10 साल पहले जहां पे हम सिर्फ पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करते थे, आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज यूएसए, चाइना, रसिया से हम अपना कंपैरिजन करते हैं और उनको कहीं ना कहीं डिफीट भी करते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।